अगर हम अच्छा खाएंगे तो हम अच्छा दिखेंगे और अच्छे स्वस्थ रहेंगे हम लोग। सम फ्रूट्स, ताकि उनकी बॉडी में फाइबर हो, बिकॉज जितना हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है उतना माइक्रो भी है। मूली का पत्ता जो लोग फेंक देते हैं, उसका सब्जी कैसे बनाएं? हमारे लिए अनाज बहुत ज़रूरी है। हर एक इंसान जब सुबह घर से निकलता है तो उनके खाने में कार्ब्स होना चाहिए। कार्ब जीवन में बहुत सारी आवश्यक जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं उनको शामिल करना ज़रूरी है। तो हम लोग सत्तू ले सकते हैं कि हम कहीं पे भी इजी टू उसको कैरी कर सकते हैं। सत्तू है। एक संतुलित आहार में वो सारे तत्व होने चाहिए जो कि मानव विकास। जंक फूड फास्ट फूड खाने से अच्छा है कि आप वहाँ कोकोनट वाटर ले लो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पंचायत पर। मैं हूं साक्षी और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जहां कई प्रकार के खान पान की परंपरा है, वहां पर भी कुपोषण एक गंभीर समस्या बनी हुई है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुपोषण के कारण हमारे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास रुक सकता है? वे कई तरह की बीमारियों के शिकार भी हो सकते हैं। कुपोषण सिर्फ खाने की कमी नहीं है, बल्कि सही पोषण तत्वों की कमी है जो हमारे शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होते हैं। भारत में कुपोषण एक गंभीर समस्या बन चुकी है। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार लगभग 16.6% आबादी इस समस्या से जूझ रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों के सूची में 111वें स्थान पर रखा गया था, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। इसके अलावा भारत में 5 साल से कम उम्र के लगभग 3 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार बनते हैं। इसी बात को समझते हुए भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को यह बतलाना कि सही आहार और पोषण हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। हर साल 1 से 7 सितंबर तक पूरे भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस अभियान के तहत लोगों को सही आहार और उसके महत्व और संतुलित पोषण के फायदे के बारे में जागरूक किया जाता है। इस सप्ताह के दौरान अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से जानकारी दी जाती है कि कैसे हम अपने आहार में छोटे छोटे बदलाव करके अपने परिवार के सेहत को सुधार सकते हैं। आपको बता दूं, 2024 की थीम है सभी के लिए पौष्टिक आहार। अब सवाल यह है कि हम क्या करें, हम अपने आहार में किन किन पौष्टिक चीज़ों को शामिल करें ताकि हम और हमारे बच्चे कुपोषण से बचे रहें। चलिए हम बात करते हैं हमारे पोषण विशेषज्ञों से। पोषण सप्ताह के महत्व के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? पोषण हर एक इंसान का अपनी नीड है, सबकी ज़रूरत है। हम लोग जब भी माँ का दूध पीते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ भी जो भी चीज़ अपने डाइट में लाते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ होता है हमारा खान पान। भारत सरकार बाल मंत्रालय के द्वारा भी इसकी शुरुआत की गई है, जो सितंबर के फर्स्ट वीक में हम लोग इस चीज़ को करते हैं। तो हम लोग इसके बारे में मतलब सरकार को और सारे लोग को कम से कम ये समझ में आया कि पोषण जो है हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम अच्छा खाएंगे तो हम अच्छा दिखेंगे और अच्छे स्वस्थ रहेंगे हम लोग। ये सारा कुछ हमने कोविड में भी देखा। कोविड में जब हम लोग काम कर रहे थे तो हम लोग सब लोग हर एक जगह डाइट के लिए बात कर रहे थे। प्रोटीन रिच डाइट होना चाहिए, विटामिन सी होना चाहिए, मिनरल्स लीजिए, अच्छा खाइए, क्योंकि सबको ये चीज़ें पता है कि हम अच्छा खाएंगे हम स्वस्थ रहेंगे। तो अच्छा खान पान ही हमारा स्वस्थ जीवन की पूंजी है। अच्छी पोषण आदतों को अपनाने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? पोषण सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे लाइफ में। हम लोग अपने लाइफ में अभी के टाइम में सब कुछ रेडीमेड खाने की कोशिश करते हैं। जो भी चीज़ हमको रेडी टू कुक मिल जाए, या हम कुछ भी मैगी बना लिए, पिज़्ज़ा बना लिए, या फिर हम लोग अगर सुबह में कॉर्नफ्लेक्स खा के चले गए। तो हमारे लिए अनाज बहुत ज़रूरी है। हर एक इंसान जब सुबह घर से निकलता है तो उनके खाने में कार्ब्स होना चाहिए। कार्ब्स जो है वो एनर्जी कन्वर्ट करता है। तो अगर हम सुबह हमारी गाड़ी में अगर हम फ्यूल नहीं डालेंगे तो बहुत दूर तक वो चीज़ें नहीं चलेंगी। तो हमें सुबह ब्रेकफास्ट करके जाना चाहिए। ब्रेकफास्ट में हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर होना चाहिए। ठीक है, आप नॉर्मली चीज़ें भी खाना शुरू कीजिए। दलिया खा सकते हैं, अगर आपको बस टाइम नहीं है, आप वर्किंग है, उस जगह पे आप चीला बना के खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं बना के। ठीक है, जो बहुत वो ईजी वे में बन जाएगा, जो चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है ना, दही चूड़ा भी आप खा सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है वो चीज़ें। तो उसमें एक्चुअली चीज़ें क्या है कि हम लोग का सुबह का जो जैसा लाइफस्टाइल है अभी के टाइम का, कि हम लोग खाने को बहुत शॉर्ट फॉर्म में खाना स्टार्ट करते हैं। खाने में सलाद होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आप वहाँ पे कहीं भी जंक फूड फास्ट फूड खाने से अच्छा है कि आप वहाँ कोकोनट वाटर ले लो, छाछ मट्ठा पी लीजिए। आप ये चीज़ें आप कर सकते हैं। टिफ़िन कैरी करना बहुत ज़रूरी है। हम घर से कुछ भी चीज़ प्रिपेयर करके ले जाए।
कुछ नहीं रहे तो स्प्राउट्स ले आ सकते हैं हम लोग, सत्तू ले सकते हैं कि हम कहीं पे भी इजी टू उसको कैरी कर सकते हैं। सत्तू है, उसको बोल के पी सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं कहीं पे बैठ के। आप लेमन नींबू पानी ले आइए, गर्मी के दिन में हमें बहुत ज़रूरी है वाटर इंटेक करना, वो चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं खानों को बाट में खाना चाहिए। अगर सुबह आप नाश्ता करते हैं तो 11 बजे तक हम सत्तू वाटर ले सकते हैं, या बाहर कहीं निकले हम लोग कहीं भी गए तो वहाँ कोकोनट वाटर ले सकते हैं। दिन का मील हम लोग वहाँ पे कैरी कर सकते हैं। शाम के इंटरवल में आप भूजा खा सकते हो, जो हर एक जगह बहुत इजी में आपको मिल जाता है, भूजा आप खा सकते हो। और रात में खाने और सोने में कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतराल होना चाहिए, ठीक है। रात में हल्का खाना खाइए, तेल मसाले वाले खाने नहीं खाइए, और कोशिश कीजिए कि खाना जो हो वो घर से बना हुआ हो। वर्तमान में बच्चों और युवाओं में पोषण की कमी के मुख्य कारण क्या है? इस चीज़ को तो मैं अभी का जो भी हमारा सोशल नेटवर्क है, मैं इस चीज़ को बोलूँगी कि हर एक जगह हम लोग प्रमोट करते हैं। आप देखोगे कहीं पे भी अभी के टाइम में कि फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक का बहुत प्रचार आता है जी। आप कहीं देखते हो कभी भी हमारे को स्प्राउट्स के लिए ये चीज़ें कि हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि आप स्प्राउट्स खाओ, बहुत हाई फाइबर लेना है। ऐसे तो रील्स आते हैं अभी बहुत, आप इंस्टाग्राम पे देखोगे कि हम लोग बहुत मोटिवेट करते हैं वेट लॉस के लिए, लेकिन मेन चीज़ें हैं कि बच्चों को हम लोग पॉकेट मनी देते हैं। पॉकेट मनी हम लोग दे रहे हैं तो बच्चे क्या करते हैं, बाहर खाते हैं। पेरेंट्स के पास में इतना टाइम नहीं है कि वो बच्चों के लिए कुकिंग करे, या वो भी चाहते हैं जैम ब्रेड ले खा के बच्चे चले जाए। तो मेन चीज़ें हैं कि हमको घर पे उनको टिफिन देना है, घर की खाने की आदतों को बनाना है। और जो भी फीमेल्स है, उनकी मदर है, डेफिनेटली मदर अपने बच्चों या परिवार के बारे में सोचती हैं, तो थोड़ा उनको टेक्निक अपना करेगा। कुछ भी अगर हम डोसा बना के दे रहे हैं, उसको मूंग दाल का डोसा बना के दें, ठीक है। अगर बच्चा चाट मांगता है तो उनको सोया चक दे सकते हैं। उस जगह पे हम लोग का चाट दे रहे हैं तो हम वहाँ पे उसको फ्राई नहीं करके बेक करें। अभी तो एयर फ्राई का जमाना आ गया, आप बेक कर सकते हैं किसी चीज़ को, वो बना के दे सकते हैं। आप उनको स्प्राउट दीजिए, कॉर्न दीजिए खाने के लिए, ठीक है। खानों में कहीं ना कहीं ये घर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आप अगर उनको बच्चों को जो चीज़ें वो बाहर डिमांड करते हैं, अगर वो घर से मिलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, हम उनको हेल्दी भी बना सकते हैं और टेस्टी बना सकते हैं। टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की है, और ये हमारा लाइफ स्टाइल, इसको हमको चेंज करना होगा, ये युवाओं में भी और बच्चों में भी, क्योंकि बच्चे ही कल के युवा हैं। अगर जो लोग हैं जो नहीं जानते हैं पोषण क्या है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पोषण तो सारे लोग जानते हैं, ऐसे कोई नहीं है जो इस धरती पे है जो पोषण नहीं जानता है। क्योंकि हम लोग किसी कहीं भी जब जन्म लेते हैं, उस पहला मील जो हमारे अंदर है वो पोषण ही होता है। पहला जो चीज़ से हम लोग परिचित होते हैं वो पोषण होता है, खान पान होता है हमारा। हर एक बच्चे को हम लोग अन्नप्राशन करते हैं, तो जितने प्रकार का अन्न होता है वो सब कुछ हम लोग वहाँ इंट्रोड्यूस कराते हैं बच्चों को कि ये सब चीज़ें आपको खाना है, ठीक है। तो पहला जो माँ के दूध के बाद जो पहला चीज़ एनिमल हमारे अंदर आता है वो फूड होता है, तो सबको पता है। लेकिन हमको पता है कि हमको ये चीज़ें खानी है, लेकिन हम टेस्ट के पीछे जाते हैं। नॉर्मली हम लोग जाते हैं फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं इस चीज़ के ऊपर। लेकिन अभी के टाइम में बहुत ज़रूरी है कि आप घर से ब्रेकफास्ट करके जाइए टाइमिंग पे, लंच को कैरी कीजिए, और आप स्नैक्स की जगह पे स्प्राउट्स ले सकते हैं, चीला ले सकते हैं, सत्तू ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, ठीक है ना। आप इस चीज़ को कैरी करना स्टार्ट कीजिए। आप बाहर निकलते हैं तो आप अगर किसी पार्टी फंक्शन में भी जा रहे हैं तो आप अनसोशली नहीं हो सकते हैं, बट आप उस जगह पे अगर हम कहीं खा रहे हैं मैदा का पूरी या नान बटर खा रहे हैं, हम उस जगह पे राइस खा सकते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम राइस खाते हैं तो उसको खाने से मोटे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि हम रोटी खाने से मोटे नहीं होंगे। दोनों में कार्बोहाइड्रेट है, हम फैट का मात्रा कितना ले रहे हैं इस चीज़ को। तो बैलेंस, नॉर्मली जो पुराने खाना हम लोग खाते थे, मोटा अनाज खाना है, हरी साग सब्जियां जिसका उपज बहुत ज़्यादा होता है, उसमें हम लोग केमिकल कम मिला हुआ होता है, ठीक है। अगर हम दाल खा रहे हैं, अगर हम कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक दाल खा रही है, कुछ लोग गाँव से जुड़े हुए हैं तो उनको छिलकी वाली दाल मिलती है, तो हम लोग छिलकी वाली दाल में उनको प्रोटीन भी मिल जाएगा और फाइबर भी मिल जाएगा, हमारा दोनों चीज़। हम लोग बहुत इधर प्रमोट करते हैं तीसी को, तीसी ओमेगा फैटी एसिड है, ठीक है ना, हमारे शुगर को कंट्रोल करता है, फाइबर है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है। तो तीसी का लड्डू हम लोग पहले के टाइम में जो हमारी दादी नानियाँ थी हम लोग खाते थे, अभी के टाइम में हम लोग फ्लैक्सीड अमेजोन से खरीद के खा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पुरानी पद्धति थी उसी को हम लोग अभी ला रहे हैं, उसी को प्रमोट कर रहे हैं। तो हमें घर का बना हुआ मोटा अनाज खाना चाहिए, और खाने में हर कुछ जो भी सीजनल चीज़ है उसको जरूर ऐड करना चाहिए। जो चीज़ सीजनल है, जो चीज़ सीजनल नहीं है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को कैंसर को ही खरीद के खा रहे हैं, क्योंकि वो इंजेक्टेबल है। तो वो हमारे ये चीज़ हमको ये चूज करना होगा कि हमको क्या चीज़ें खानी है। हम ज़्यादा पे करके अपने घर बीमारी ला रहे हैं या कम पे करके हम अपना स्वास्थ्य ला रहे हैं। तो जिस चीज़ का उत्पत्ति ज़्यादा होगी वो चीज़ें नॉर्मली सस्ती होगी, और जो वो सीजनल चीज़ें होंगी। बीमारियों और कुपोषण से निपटने के लिए विशेष रूप से बिहार में कौन कौन सी योजनाएं लागू की जा रही है? कुपोषण, बच्चों का कुपोषण से निपटने के लिए बिहार सरकार यूनिसेफ के साथ चला रही है NRC, जिसको कहते हैं न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर। सदर अस्पताल में 20 बच्चों का एक बैच लाया जाता है फील्ड सर्वेयर के दौरान।
उन बच्चों को वहाँ पर माताओं के साथ रेसिडेंशियल ट्रेनिंग दी जाती है। गांव के उपलब्ध रिसोर्सेज के तहत कैसे भोजन बनाया जाए, कैसे भोजन को संरक्षण किया जाए और उन्हें खिलाया जाए ताकि उनका वजन बढ़ सके। कोशिश की जाती है कि 20 दिनों के अंदर में उनका वजन 200 ग्राम से लेके 400 ग्राम तक बढ़े। वजन में क्या होता है कि अगर एक बार वजन बढ़ने की प्रक्रिया में जब बच्चे आ जाते हैं तो उनका वजन सीवियर मैलन्यूट्रिशन से मैलन्यूट्रिशन से फिर वो नॉर्मल लाइफ की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत छोटे बच्चों के लिए योजना चलती है। सुपौल में, नालंदा में और कई एक जिले हेडक्वार्टर में, सदर अस्पताल में ये चलता है, जिसको न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर या पोषण पुनर्वास केंद्र के तौर पे जाना जाता है। जिन बच्चों का वहाँ वजन नहीं बढ़ पाता वो बच्चे या तो क्रॉनिकल ट्यूबरकुलोसिस के शिकार होते हैं। क्रॉनिकल ट्यूबरकुलोसिस का मतलब ये हुआ कि उनको किसी प्रकार का एक टीबी है जो कि कुपोषण नहीं है, वहाँ पर ये आइडेंटिफाई हो जाता है। उसके बाद उन बच्चों को जो ट्यूबरकुलोसिस के शिकार हैं उनको ट्यूबरकुलोसिस का इलाज कराया जाता है, और जिन बच्चों को खाने की परेशानी है उनको गांव के रिसोर्सेज में बताया जाता है कि आप कैसे खाएं। फॉर एग्जांपल, मूली का पत्ता जो लोग फेंक देते हैं उसका सब्जी कैसे बनाएं पौष्टिक भोजन के तौर पे, मुरमुरे का आटा, इस तरह से ऐसे उपलब्ध रिसोर्सेज जो गांव घर में बहुत ही सस्ते और यूजफुल नहीं माने जाते, उनको हम लोग बताते थे न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर में कि उनको कैसे खाया जाए। और माँ को एक पूरा डाइट चार्ट दिया जाता है कि आप बच्चे को ऐसे खिलाइएगा और ऐसे पकाइएगा। माँ भी रहती है उस केंद्र में और बच्चे भी रहते हैं। एक बड़ा अभियान ऐसे चल रहा है। ये एक रेसिडेंशियल हो गया। इसके अलावा टाइम टू टाइम कुपोषण सिर्फ किसी एक आयु वर्ग या लक्षित समूह पर लिमिट नहीं है। महिलाओं में अनीमिया की एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको भी आप कुपोषित और बाकी चीज़ों में देख सकते हैं। तो IFA की गोलियां, जिसको आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां बोली जाती है, वो किशोरियों में फ्री में बांटी जाती है। स्कूल लेवल पे ये अभियान चलाया जा रहा है। तो इस तरह से 2-3 बड़ी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा चल रही है। आप अपने दोस्तों को स्वस्थ आहार के लिए कैसे प्रोत्साहित करते हैं? उन्हें अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स ये सब ऐड करना चाहिए, लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, सम फ्रूट्स, ताकि उनकी बॉडी में फाइबर हो। बिकॉज़ जितना हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है उतना माइक्रो भी है। तो हमें जितना प्रोटीन्स, फाइबर्स वगैरह, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह चाहिए, हमें फाइबर की ही उतनी ही नीड है, एंड वाटर ऑल्सो। सो वो अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कंटेन करें, ऐड करें और फ्रूट्स वगैरह लें। दैट्स इट। क्या आप अपने दैनिक आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्वों को शामिल करते हैं, और अगर करते हैं तो किन किन पोषक को शामिल करते हैं? हाँ, तो वैसे तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी आवश्यक जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं उनको शामिल करना ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे न्यूट्रिएंट को हम शामिल नहीं कर पाते। लेकिन जो मेजर हैं, जिनमें हमारा जो मैक्रो है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये तो हम इजीली अवेलेबल भी है और लोग करते भी हैं। लेकिन जो हमारा जो माइक्रो है, लाइक मिनरल एंड विटामिन्स, वो उसके लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, उसका यूज़ करना चाहिए। एंड सीरियल्स सारे लोग लेते हैं, मे बी दूध भी लेते ही होंगे, तो इसके थ्रू हम ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भी मौसमी फल हैं वो लीजिए। जैसे विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है, तो 40 माइक्रोग्राम जो विटामिन सी है वो हमें हर रोज़ लेना चाहिए। एंड विटामिन डी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड कैल्शियम इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोन्स। तो आप कैल्शियम के लिए तिल ले सकते हो, मखाना ले सकते हो, बहुत सारे सोर्सेस हैं, बट ये सारे ले सकते हो। और साथ में आपको विटामिन डी भी लेना पड़ता है क्योंकि उसके अब्जॉर्प्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने दोस्तों को स्वस्थ आहार के लिए कैसे प्रोत्साहित करते हैं? मैं अपने दोस्तों को हमेशा ये मोटिवेट करूँगा कि कैसे स्वस्थ रहना है। स्वस्थ अभी के दौर में जिस प्रकार से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, तो अभी के दौर में उनको कैसे स्वस्थ रहना है, तो पोषण आहार अभी बहुत ही मायने हैं। ख़ास तौर पे जो सब्जियों में उर्वरक मिलाए जाते हैं, ये सब चीज़ों से प्रेरित करना है कि आप उससे कैसे बच के, उसको कैसे धो के खाना है, या फिर
जिसमें कम उर्वरक वाली हो वैसे चीज़ों का सेवन करना है। पोषक को सही रूप से अगर आप पोषण तत्व को जानते हैं तो दूध, मांस, मछली ये सब का सेवन सही और संतुलित ढंग से करना होगा। मैं अपने दोस्तों को ये भी प्रेरित करूँगा कि अपने आसपास के लोगों को भी इस चीज़ के लिए थोड़ा प्रेरित करें कि अभी के दौर में सबसे जो उनका वेस्ट शरीर के लिए, समाज के लिए स्वास्थ्य बहुत ही लाभदायक है। स्वास्थ्य उनकी सबकी बड़ी संपत्ति है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। पोषण संबंधी किसी भी समस्या का सामना आपको कभी हुआ है? हाँ बिल्कुल मैम, जब से मैं और पिछले 3 साल से मैं पटना में रह रहा हूँ। पटना में रहने के उपरांत जो हमारी जो दिनचर्या की जो भोजन होती हैं वो मेस और होटल्स में होती हैं, उसके कारण हमें लगातार बहुत सी स्वास्थ्य परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परेशानियाँ मुख्यतः गंदे पानी और खाना में एडल्ट्रेंट्स होने के कारण होते हैं, और उसके कारण अभी हाल ही में मैं लीवर के प्रॉब्लम से गुजर रहा था। तो जैसे छोटा सा माइनर सा प्रॉब्लम था जो कि अभी क्योर हो चुका है। उसके बाद हमने कुछ अपने दो डाइट्स में कुछ चेंजेस किए। हमने कुछ होटल्स को बेहतरीन होटल्स को पकड़े और डाइट्स में कुछ फल फ्रूट्स जो बेहतरीन हमारे स्वास्थ्य के लिए हैं उसको हमने अपने अपनाया। थैंक यू। आपके अनुसार एक संतुलित आहार में क्या-क्या मुख्य तत्व होने चाहिए? सबसे पहले तो एक संतुलित आहार में वो सारे तत्व होने चाहिए जो कि मानव विकास के निजी जीवन के लिए, रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये फ़ायदेमंद हो। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट्स और जितने भी है ना कम कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें हैं उन्हें हमें कम खाना है। और हमें अपने डाइट को ज़्यादातर लेस स्पाइसी, और आजकल के जैसा है ना ट्रेंड चल रहा है कि हम लोग है ना काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी फूड्स खा रहे हैं फ्रॉम सिंस द मॉर्निंग टू द नाइट, जिससे कारण हमारे गैस्ट्रिक जूसेस और एब्डोमेन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इवन आजकल इंडिया एक्चुअली में धीरे धीरे 70% ओबेसिटी रेट पे जा रहा है। इंडिया में ओबेसिटी रेट जो 2014 में कहीं 54% पे थी वो आज 70% पे है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जैसे जीवन शैली और हमारे आहार पे भी ये डिपेंड करता है। आप देख लीजिए नॉर्थ इंडियन रीजन में जो हम लोग हैं, हिंदी बेल्ट वाले रीजन, यहाँ पे हम लोग बटर, घी और ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, लेकिन हम वैसा एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं जिससे हमारा जो बॉडी है इसे एब्जॉर्ब कर पाए, प्रॉपर डाइजेशन इसका हो पाए। वही सेम चीज़ है जो साउथ में होता है, लेकिन वहाँ पे ह्यूमिडिटी के कारण उनका बॉडी ये सारा डाइजेस्ट कर पाता है। तो यही है कि आप जो भी खाइए उसको आप डाइजेस्ट करने का ये रखिए, प्रॉपर आप प्रोसीजर फॉलो करिए, एक्सरसाइज वगैरह करिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए। क्या आप अपने दैनिक आहार में सभी आवश्यक पोषण तत्वों को शामिल करते हैं? देखिए अभी तो जैसे हम लोग होम से आउट रहते हैं, जैसे बैचलर लाइफ हम लोग का है, लेकिन हमेशा कोशिश रहता है हम लोग का जो एक बैलेंस न्यूट्रिशन हम लोग का हो। कोशिश एज जैसे वीकली हो गया, जो दूध होता है, शुगर होता है, ज़्यादा तेल मसाला वगैरह का जो सेवन होता है आजकल के ज़माना में, सबसे बड़ा जो पेट में करता है फैटी लिवर वगैरह का होता है, ये सब कम हो। देखा आप, ये बहुत ही आसान है। हमें बस अपने खान पान की आदतों में थोड़े से बदलाव करने हैं और अपने शरीर को वो सभी पोषक तत्व देने हैं जो उसे स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर आइए संकल्प लें कि हम अपने और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखेंगे, सही आहार का चुनाव करेंगे और दूसरे को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। कैमरामैन आदित्य कुमार के साथ साक्षी। धन्यवाद।